जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं किसी देवी देवता की नहीं, आपको ले चलती हूँ भूतों की दुनिया में। भूतों की कहानी, वो भी सच्ची घटना पे आधारित। वीडियो में यही बता चुकी हूँ। हमारे पहाड़ों का जो जनजीवन था, वो काफ़ी कठिन था। अभी तो फिर भी काफ़ी सुविधाएं हैं, तो भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे रोड नहीं है, बहुत सारे गांव अभी अंधेरे में हैं। तो पहले आवाजाही की भी इतना साधन नहीं थे। एक बार की बात है, तो किसी की शादी हुई थी, तो उनका मतलब जो ससुराल था बहुत दूर था। अगर घर से थोड़ा लेट गए तो फिर रात रास्ते में ही रुकना पड़ता था। जैसे शादी हुई, मैंने 1.5 महीने बाद वापस, जैसे दूल्हा दुल्हन मायके जाते हैं, तो वो जा रहे थे दोनों जने। पर वो थोड़ा घर से क्या लेट निकले, तो उनको रास्ते में ही रात हो गई। अब रास्ते में रात हो गई तो मतलब गांव बहुत दूर था। वो जाते भी तो कहीं फिर भी नहीं पहुंच पाते रात को, और रात को उनको और ये था कि भाई रास्ते में कहीं शेर, जंगल का रास्ता था, तो शेर बाघ कहीं होगा तो और नुकसान हो जाएगा। तो उन दोनों ने ठानी कि चलो आज रात हो गई है, तो नदी पार करके, और पुल होते थे तो पुल के किनारों पे जैसे पुल की जो डोर ये तार रहते हैं, जहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब यूँ कमरा टाइप में बना रहता है, थोड़े थोड़े चार दीवारी रहती हैं। बाकी वहाँ गेट वेट कुछ नहीं रहता, खुला रहते हैं। वो जो हमारे इधर जहाँ भी जिनके भी गाँव के पास में पुल होगा, तो उनको पता है कि दोनों साइड में मतलब तार खींचने के लिए अंदर से वो रहते हैं, एक छोटे-छोटे से रूम टाइप में बना रखे हैं। तो उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम यहीं रात यहीं गुज़ारेंगे, क्योंकि उनको गाँव तक जाते-जाते वही सुबह हो जाती, जो फिर वो रात, फिर आगे जंगल का रास्ता था और डर था। तो 2 ही जने जैसे वहाँ पुल के किनारे रुके। लोग इतना विश्वास भी नहीं करते, गाँव के करते, बाकी बाहर के इतने विश्वास नहीं करते हैं। बाकी पहले बहुत वो था कि अगर हम यहाँ पुल के किनारे कुछ खाएँगे, पिएँगे तो हमारे ऊपर भूत लग जाएगा। वैसे उनके नई-नई शादी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1.5-2 महीने हुए थे शादी के। तो दोनों ने वहाँ रुकने का निश्चय किया। तो दोनों वहाँ पुल के नीचे एक आड़ में बैठ गए दोनों जने। डर तो लग ही रहा था उनको, पर जैसे ही 12 बजी, और 12 बजे रात को जैसे ही घड़ी में 12 बजी, वैसे ही वहाँ एक-एक करके भूत आने लग गए। जो भूत उनको मतलब यूँ इंसान टाइप में तो नहीं, पर उनकी जो छाया है वो दिख रही थी। छाया टाइप में उनके जो जैसे दिखते हैं भूत, वो एक-एक करके कम से कम बहुत सारे भूत आ गए, और वो वहाँ पे नाचने लग गए, उनके ढोल नगाड़े बजाने लग गए, और वो आपस में बात करने लग गए। ये दोनों तो डर गए, ये चू इनको देखा नहीं था उन्होंने, ये वैसे ही आड़ में बैठे रहे। वैसे ही आड़ में बैठे रहे और ये उनको देखते रहे, फिर इनके तो वैसे पसीने छूट गए थे डर के मारे। पहले खूब देर तक नाचते रहे वो भूत, फिर थोड़ी देर में बोला कि लो खाना बनाते हैं अपना। फिर उनमें से एक भूत बोला कि अरे चलो लेट हो गई। ऊपर जो उनका गाँव का नाम था, उसका गाँव का नाम लिया। गाँव का नाम एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की ये बात है, और पहले तो सब याद था, पर अब तो हमें भी 20-30 साल हो गए बाहर रहते-रहते, तो सब भूल चुके हैं। थोड़ा बहुत जो यादें हैं, वो आपके सामने बता रही हूँ। तो उसमें से एक भूत बोला कि उस गाँव में चलो, उनकी बहू के आते निकाल के लाते हैं, और फिर उसका साग बनाएँगे और चावल बनाएँगे। तो 1-2 भूत तो वहीं पे रहे, बाकी भूत सारे वहाँ चले गए गाँव में, वहाँ गए।
और बहू के पेट से आंतें निकाल के लिया है। उसकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ होनी थी उसके पेट से आंतें निकाल के लिया है, सारे ले आया। अच्छा, उन्होंने खाना वाना बनाया, पर उनका ये था कि वो उन्होंने जो खाना बनाया वो उसमें से 2 थालियां बढ़ रही थी। पहले तो खुद भूत भी थोड़ा यूं अफसोस अचंभे रह गए कि थालियां क्यों बढ़ रही हैं। जैसे मान लो 20 भूत हैं तो थालियां 22 हो रही हैं, वो 30 हैं तो 32 हो रही हैं, वो 25 हैं तो थालियां 27 हो रही है, तो 2 थालियां बढ़ रही थी। फिर उनमें एक जो बूढ़ा था, थोड़ा समझदार, वो बोला कि आसपास देखो कोई है हमारे, उनको भी भूख लग रही है, ये 2 थालियां उनकी है। तो ढूंढने लग गए। जैसे ढूंढा उन्होंने तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे है, ये 2 जने हैं, इनकी है। तो उन्होंने वो थालियां लाके ऐसे ही उनके सामने रख दिए। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके इष्ट भी उनके साथ थे, इसलिए उनका नुकसान तो नहीं कर पाए वो। पर वो 2 थालियां उनके आगे खिसका दी कि लो तुम भी खाना खा लो। और उन्होंने खाना खूना खाया। जैसे ही 4 बजे तक तो वो नाचते कूदते रहे, खाना वाना खा के भी, और बोलते रहे कि उस फलाने गांव की वो उनकी बहू के ये लेके आ गए हम साथ में। जैसे सुबह 4 बजे तो सब एक एक करके नदी में कूदे और गायब हो गए। ठीक 4 बजे वो सारे भूत गायब हो गए। फिर उन दोनों जो पति पत्नी बैठे थे वहाँ पे, उनकी जान में थोड़ा जान आई कि हम बच गए। फिर 5 साढ़े 5 बजे जैसे थोड़ा उजाला उजाला होने लग गया था, हल्का सा यूं लग गया था, मुर्गा बांध देने लग गया था। तो वहाँ वैसे मुर्गे तो थे नहीं, पर जंगली मुर्गा थे, तो वो भी 4 बजे 5 बजे यूं बांध देने लग जाते हैं। जैसे मुर्गे ने बांध दिया, उन्होंने कहा 5 बज गई, जान बची, अब चलते हैं, गांव के रास्ते लगते। चढ़ाई थी, बहुत चढ़ाई थी। चलते 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 उनको 10-11 बज गई, आधे रास्ते में पहुंच गए। जैसे ही आधा रास्ते में पहुंचे वैसे ऊपर से मुर्दा लेके आ रहे थे गांव के लोग। जैसे गांव के लोग आ रहे थे तो वो आदमी ने, औरत तो साइड में हो गई, पर आदमी ने पूछा कि ये फलाने गांव से आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ। जो फलाने की बहू है? बोला हाँ। बोला इस कैसे हुई इसकी डेथ? बोला इसके पेट में दर्द था और दर्द के मारे इसकी डेथ हो गई। तो वो आदमी बोला कि आदमी तो क्या, लड़का ही था वो। तो वो बोला कि हम रात को पुल पे रह गए थे, हमें रात हो गई थी आते आते, और रात 12 बजे बाद भूत आए। उन्होंने ऐसे ऐसे मरनाड़ लगाया, ऐसे ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा, तो गांव वाले पहले अचंभे रह गए कि तुम्हें कैसे पता, कि भाई तुम तो अभी इस इधर जानते भी नहीं हो, क्योंकि उसकी तो ससुराल थी। लड़की बोलती फिर भी समझ में आता कि उसके आसपास का गांव था, पर लड़का जानता ही नहीं था, वो उसके गांव बहुत दूर था, दूर इतना कि 2 दिन का रास्ता पड़ता था लगभग। तो वो अचंभे में रह गए। फिर उसने बोला कि हम रात आ गए थे और पुल के किनारे हम वहाँ रुके रात को। हम पुल के किनारे रुके ही थे कि रात जैसे 12 बजे तो वैसे भूत आए और वो नाचने कूदने लग गए। उन्होंने वहाँ खाना वाना बनाया और उनकी बातें हमने सुनी। वो कह रहे थे कि फलाने गांव में जाएंगे, उनकी बहू है, उसकी आंतें निकाल के लाएंगे, उसका साग बनाएंगे और चावल बनाएंगे, खाएंगे। और वो दरअसल आए भी, वो उन्होंने डेथ का टाइम भी बता दिया कि इस टाइम पे इनकी डेथ हुई है। तो गांव वालों ने कहा हाँ। तो गांव जो कोई बड़े बुजुर्ग थे तो वो बोले कि अरे बेटा तो पागल हो गया क्या, क्यों, बुजुर्ग आदमी थोड़ा होते ही हैं, तो अभी 20-21 साल भी उम्र नहीं है, तो ऐसे कैसे बातें कर रहा है। तो बोले कि ताऊ ऐसा कुछ नहीं है। ताऊ को हमारे यहाँ बोड़ा कहते हैं। मतलब बोड़ा, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो पुल के जो पास में जो बना है छोटा सा,
घर टाइप में, वहाँ पे जाना। वहाँ पे 2 थालियाँ रखी हैं और वहाँ पे अभी वो दोनों थालियों में आँतों की सब्ज़ी और चावल रखे हैं वहीं पे, क्योंकि वो 2 थाली उन्होंने हमको खाने के लिए दे, हम इंसानी मांस कैसे खा लेते। ये गनीमत है कि हम बच गए, जो बहुत अच्छे, जो सही रहा। हमारे इष्ट, हमारे देवताओं ने हमारी रक्षा करी, हमें कुछ नहीं हुआ। तो गाँव वाले अचंभित, फिर भी उन्होंने कहा हो सकता है। वो तो जो लड़की लड़का थे वो तो अपने ससुराल ऊपर गाँव गए, पर जो मुर्दा लेके आ रहे थे उनको आना वहीं था, पुल के पास में ही घाट था उनका, नदी में किनारे, उन्होंने मुर्दा वहीं जलाना था। वो जैसे ही आए तो अब औरों ने तो सोचा कि वाह ऐसे ही कह रहा होगा, छोरा है, क्या पता क्या है दिमाग में जो चल रहा होगा, ऐसे ही बोल दिया होगा। पर जो वो ताऊ जी थे, बुजुर्ग थे, वो आए, उन्होंने कहा ये वास्तव में इसकी छानबीन करनी चाहिए कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो वो गया और उसने वास्तव में वहाँ पे देखा दोनों थालियों में उसकी आँत की सब्जी और चावल रखे थे। तो सब लोग अचंभित हो गए, सब ने सोचा ये क्या हो गया। फिर उनको डाउट हुआ कि ये है तो सही, फिर भी देखते हैं। फिर उन्होंने उसका मुर्दे का पेट फाड़ा, पेट फाड़ के देखा तो उसके पेट में एक भी आंत नहीं थी। उस औरत के पेट में एक भी आंत नहीं थी और मरी पेट दर्द से ही थी। पेट दर्द हुआ उसका और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे भी भूत होते हैं, जिसकी आयु हो तो वो कहीं भी रहे उसको लेके जाते हैं, और जिसका अगर ग्रह अच्छे हैं या उनके इष्ट उनके साथ हैं तो उसका उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। फिर जब गांव वालों को पता चला, फिर ये गए वो उस गांव में, दूसरे गांव में। फिर उन्होंने डर के मारे अपने जहाँ उनकी ससुराल थी वहाँ नहीं बताया कि भाई जब इन्होंने विश्वास नहीं करा जो मुर्दा लेके जा रहे हैं तो फिर वहाँ क्या, कौन हमारी बात पे विश्वास करेगा। बस ये बताया कि रात हम पुल पे रुके, बस इतना बताया। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ना तो लाइक के पैसे लग रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब करने के पैसे लग रहे हैं आप लोगों के। पर अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी कहानियाँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी।